क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जहां के श्रावक गोमटेश्वर बाहुबली का पहला अभिषेक करते हैं, जहां के श्रावक प्रत्येक मुनि संघ का भाव बिना स्वागत करते हैं, जहां हुआ तपस्वी सम्राट का चातुर्मास, जहां हुआ विद्यासागर महाराज का शिक्षण प्रवास, उस भूमि को किशनगढ़ मदनगंज कहते हैं। आज हम उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती पर 20 से ज्यादा जिनालय हैं, विश्व में मार्बल नगरी के रूप में जो विख्यात है, जहां के श्रावक दान और गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, जहां मुनियों को वर्षों बरस से प्रवास होते रहे हैं, जहां तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव ने घोर तप के साथ महान चातुर्मास संपन्न किया, जहां इस युग के संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का दीक्षा के पूर्व शिक्षण प्रबंध हुआ, उस भूमि पर बैठ करके एक मंगलमय चातुर्मास का आगाज करने के लिए सब उपस्थित हैं। कुछ तो भाग्य में होगा, नहीं तो कोई दिल्ली छोड़ करके छोटे से गांव को क्यों अपनाता। पुण्यात्मा जीव पुण्य के बल पर नहीं पाने योग्य उपलब्धियां भी पा लेते हैं, इसलिए पुण्यम कुरुष्व, पुण्य करिए। आपने मांगा और हमने दिया, आपने मांगा हमने दिया, लेकिन आपने क्या लाभ लिया क्या ना लिया, इसका हिसाब भी तो होगा। अशोक जी कह रहे थे, अशोक ही अशोक हैं, वो महीने भर का भोजन देने वाले भी अशोक, जहां से अभी चल कर के आए फार्म हाउस वो भी अशोक, और अभी वो पाद प्रक्षालन करने वाले वो भी अशोक, और इसका मतलब है सब तरफ अशोक ही अशोक है, और कहीं शोक का कोई काम नहीं है, सब कुछ आनंद और शांति से पूरा होगा। लेकिन समय की बचत कैसे करना चाहिए, इस पर आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। समय के मामले में आप भी उसी डर्रे पर चलते हैं जिस डर्रे पर आम लोग चलते हैं। आप लोग खास लोग हैं, खास ढंग से समय का नियोजन करेंगे, प्रबंधन करेंगे तो खास लाभ मिलेगा, नहीं तो चातुर्मास यूं ही चलेगा। स्पेशल कोई चातुर्मास मिलने वाला नहीं है, 1 महीना तो पहले दे चुके, बाकी जो बचा है 3 महीना। फिर भी देखते हैं, सौभाग्यशालियों, चातुर्मास आत्म कल्याण के साधना के सारथी है। चतुर्मास का सदुपयोग करना, 4 माह को चातुर्मास कहते हैं, और मुनि संघ 4 माह एक जगह रुक जाते हैं ताकि वो हिंसा से बच सकें, ताकि वो किसी तरह के एक केंद्रीय आदि के घास से बच सकें। आप चातुर्मास के लिए विराजें और वहां पर मनमाने ढंग से खाना चलते रहे, रात्रि में भी भोजन पानी का प्रबंध होने लगे, भोजन नहीं हो तो
रबड़ी, मावा, मिश्री, भाई ये तो चतुर्मास में नहीं चलेगा। जिसको आना है वो आओ, नहीं आना है अपने घर आराम करो। मालूम पड़ा हमारे निमित्त से दुनिया भर की चीजें और पैदा हो गई। चले थे तप करने, तप करना है, तपस्वियों से तप करना सीखो। कम से कम 4 महीने के लिए रात्रि में भोजन पानी सारी चीजों का त्याग प्रत्येक गृहस्थ का होना चाहिए। ये 4 महीने इसमें शांत होते हैं, ऐसा मौसम शीतल होता है कि आप चाहें तो रात का पानी भी छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें कि चातुर्मास भोजन का चातुर्मास ना हो जाए, भजन का चातुर्मास बने। देह कल्याण का ना हो जाए, आत्म कल्याण का साधन बने। बोले पंच कल्याणक बहुत 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 ज्यादा सफल हुआ। कैसे सफल हुआ? क्या लोग प्रशंसा करते थे। बोले सुबह चाय और फिर काफी और फिर नाश्ता और फिर दिन भर खाने की मारी फुर्सत नहीं। जब पेट भर जाए और कहीं बैठने की जगह ना मिले तो मंडप में आके बैठ जाओ पंखे में। ऐसे चतुर्मास ऐसे पंच कल्याण सफल होते। भोजन आदि का प्रबंध सिर्फ इसलिए होता है ताकि एक बार भोजन करो पूरे दिन भर धर्म लाभ लो। अब खाने पीने नाश्ता पानी से रात को रबड़ी चाटने से फुर्सत नहीं है। तो भोगों की प्रभावना हो रही है कि धर्म की प्रभावना हो रही? थोड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि दिल्ली की तरह यहां भी काफी आराम तलब लोग हैं, मेहनती भी हैं तो आराम तलब भी है। एक सज्जन कहने लगे 5-7 दिन के पंच कल्याण के बाद घरवाली ने हड़ताल कर दी। 5 दिन आराम से मस्ती में गए। छठे दिन कहा कि भाई भोजन बनाओ। उसने कहा अभी तो 5 दिन में थक गए हैं, जाओ बाहर खा आओ। थक गए क्या आलसी हो गए? तो मुफ्ती माल दिले बेरहम नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन का अपने लम्हों का सदुपयोग करना है। सारी चीजें उपस्थित हो जाएंगी। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी कहते थे, साधुओं को संबोधित करते थे कि जितना बच सको उतना आधुनिक संसाधनों के भोग से बचो, जितना बच सको उतनी अच्छी चीजों के उपयोग से बचो। साधना के क्षेत्र में उतरे हो सिर्फ साधना पर ही फोकस करो, क्योंकि साधना करने से धर्माराधना करने से पूजा पद्धति करने से महान पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य का अर्जन होता है तो भोग सामग्री यूं सजी हुई कहीं भी मिल जाती। खाओ पियो मस्ती करो, और तो अगर तुमने उसमें लगा दिया उपयोग और अपना पुण्य तो तुम्हारे पुण्य का कोष खाली होता जाएगा। इसलिए धर्म ध्यान करें, भक्ति आराधना करें, आत्म विशुद्धि का पर्व है। अब देखिएगा कई सारे लोग 4 महीने के 4 प्रकार के आहार जल के त्याग करेंगे। कई सारे लोग साबुत अनाज नहीं खाएंगे, बाजार की चीजों का त्याग करेंगे, वो अपने संकल्प निभाएंगे। 4 महीने तक रोज भगवान की आराधना मुनियों की शुश्रूषा पड़गाहन करेंगे। आप भी उस पंक्ति में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना आधा होगा। जीवन सादा जियो, बहुत ज्यादा सजा करके बहुत ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन खतरे की घंटी। ज्ञानी कहते हैं योग करें या ना करें, करना तो चाहिए थोड़ा सा। योग करें या ना करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर हर किसी का सहयोग जरूर करें। जरूरत पड़े तो सहयोग करो। मन में एक इंसान हमेशा जिंदा रहना चाहिए।
अभी आ रहे थे, रास्ते में बैंड बजाने वाला और उसके दोनों घुटने मुड़े हुए थे, चलते भी नहीं आ रहा है बूढ़े दादा को, फिर भी जबरदस्ती हो पांव घसीट के चल रहा है। अशोक जी ने हमको कहा, महाराज जी मुझे बहुत दया आ रही, आदमी से चलते नहीं बन रहा, इसको हटा देता हूं। तो हमने कहा कि ठीक है, इशारा कर दिया कि भाई अलग कर दो। तो किसी को कहा कि भाई उसको एक तरफ बिठा दो, बिठा दिया। तभी ख्याल आया कि इसकी अगर हाजिरी नहीं भरी जाएगी तो इसके तो 500 रुपये मारे जाएंगे। इतना बुजुर्ग हो कि इतनी भाग दौड़ कर रहा है, इसका मतलब इसको ज़रूरत है, इसके घर में ज़रूरत है। फिर उनने अपने सहयोगी को कहा कि देखो भाई वो आदमी को ढूंढो लाल कपड़े वाला और उसको इतना दे के आओ। आधा घंटा ढूंढने के बाद जब वो दे करके आया तब चैन आया कि ठीक है अब काम होगा, कम से कम उसकी मजदूरी तो नहीं मारेगी। ऐसा ना हो कि हम उसको बिठा भी दें और बेचारा दिन भर को ऐसे खाली बैठ जाए। कभी ज़रूरत पड़ती है सहयोग करो। अपन तो मस्ती में चले आ रहे, जुलूस में चले आ रहे, वो एक सांड को धक्का दिए जा रहा है, हटाओ हटाओ। अब उसका एक तीसरा पाँव खराब, उससे पाँव ही चलाते ना बने। फिर वहीं से गो चिकित्सा वालों को फोन किया, भाई इसको देखो। संसार बहुत विचित्र है, सौभाग्य है कि हम संगी पंचेंद्रीय इंसान के चोले में हैं। सौभाग्य है कि वीतराग जिन धर्म हमें मिला है। सौभाग्य है कि दिगंबर मुनिराजों का सानिध्य हमें मिला है। आज मंच पर हम बहुत सारे जयकारे लगा रहे, और मुझे लगता है जैसे इस मंच पर बहुत सारे जयकारे लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही अगर हर मंच पर लगाई जाए तो जैन समाज की सूरत ही बदल जाए। उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। आज 57वां दीक्षा दिवस है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का। जीवन में काफी सानिध्य हमें भी मिला। कितने वर्षों तक निरंतर संयम की साधना की और मुनि के स्वरूप का जो प्रभाव आम जनता में उन्होंने दिखाया, मील का पत्थर है। कन्नड़ माध्यम से केवल 9वीं पढ़ने वाला कोई युवा और हिंदी का महाकवि हो सकता है। मूक माटी जैसे महाकाव्य लिख सकता है। दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत में हजारों लोगों की धारणा बदल सकता है। सैकड़ों साधुओं को संयम का मार्ग प्रदान कर सकता है। समाज में, देश में उन्होंने जो छवि दिगंबरत्व की बनाई, निश्चित रूप से स्पृहणीय है, स्मरणीय है। उनके जाने के बाद भी जो मार्ग उन्होंने तैयार किए, श्रमणों का, श्रावकों का और जन जन का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। गौवंश का नुकसान देख करके उन्होंने गौशालाओं को प्रोत्साहित किया। आम जनता की दुर्दशा देख करके उन्होंने हथकरघा को प्रोत्साहित किया। शिक्षा को दुर्दशा देख करके छोरियों का जो हाल होता है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने प्रतिभा स्थली की शुरुआत की। अत्यंत निष्प्रह प्रारंभिक जीवन होने के बाद भी जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने उतने सारे काम किए कि कोई जन नेता भी क्या कर पाएगा। तो दिगंबर तपस्वी ने कर दिखाया। नौवीं 10वीं की बात होगी
सागर विद्यालय में मोराजी में हम लोग पढ़ते थे। महाराज जी का प्रवचन पूरा हुआ, प्रवचन भी अपन सुन रहे थे। प्रवचन पूरा होने के बाद अब हमें ये तो मालूम नहीं था कि कार्यक्रम क्या है, लेकिन वहाँ एक गड्ढा खोदा गया और आचार्य महाराज आकर के प्रवचन के बाद वहाँ खड़े हो गए। हम भी आकर के, बच्चे तो कहीं भी घुस जाते हैं, हम भी आचार्य महाराज के पास में ही खड़े हो गए। आचार्य श्री के साथ एक दो साधु और 10-20 श्रावक और विद्यालय के नए छात्रावास भवन का भूमि शिलान्यास चालू हो गया। तो हमें ये तो कोई खास खुशी नहीं थी कि महाराज जी के पास खड़े हैं, लेकिन हमें ये खुशी बहुत थी कि नया छात्रावास बनेगा, नए कमरे में रहने को मिलेगा। बच्चों की जैसी बुद्धि होती है, लेकिन इतना गौरव, इतनी स्मृति आज भी है। आचार्य महाराज ने कुछ समय खड़े रह करके, उसके बाद छुट्टियां हो गई, सब घर चले गए और जब वापस आए तो छात्रावास बन करके तैयार हो गया। फिर उसी में हमको भी, पहले पुराने कमरे में रहते थे, अब नए कमरे में रहने को मिला। छात्रावास, शिक्षा, गुरुकुल, इसके प्रति उनका शुरू से एक रुझान रहा। एक्टिव तो बाद में हुए, लेकिन कहीं अगर उस तरह का काम हो रहा तो उसकी वो अनुमोदना पूरी करते थे। ऐसे ही अक्सर कर लोग जो है गुरुओं की गंभीरता समझ नहीं पाते हैं और कुछ का कुछ हिसाब लगा लेते हैं। वैसा एक प्रसंग हुआ कुंडलपुर में, शायद 92, जब यहाँ गुरुवर सन्मति सागर जी का चतुर्मास हुआ होगा, तब तो हमें पता भी नहीं था। हम कुंडलपुर में थे, सागर विद्यालय जा रहे होंगे तो कुंडलपुर से दर्शन करके फिर निकलेंगे, ऐसा कुछ। तो फिर हमने आचार्य महाराज से कहा कि 2 मिनट का वक्त हमको भी मिल जाए, व्रत लेना है। गए उस सुपार्श्वनाथ, बिना फन वाले सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, नीचे वाले मंदिरों में वर्धमान सागर के लाइन में जो है, तो आचार्य महाराज के पास चले गए। बात चालू हुई, नमोस्तु किया। अक्सर कर यही समझाते थे, पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर बाद में संयम की बात करो। अब उनको कौन बोले कि तुम खुद ही 9वीं पास हो, हमने तो 10वीं कर ली। तो हम कुछ और बोलने के निवेदन के मूड में थे कि इतने में कोई श्रावक आ गए, तो किन्हीं माता जी के संघ का मैसेज लाए होंगे। संघोपसंघ रहे आते हैं तो उनका संघ का, तो आचार्य महाराज बोले कि तुम जाओ समाधि सागर जी से बात करो। हम समाधि सागर जी के पास चले गए। समाधि सागर जी अपने आप वो अपने लिखने पढ़ने में लगे हुए थे। 2-5 मिनट बैठे, हमारा मन करने का, बात करने का मन नहीं हुआ। हमको ये लग गया आचार्य महाराज ने हमको समय दिया और फिर हमको भगा दिया और हमारा समय उनको दे दिया। अक्सर कर लोग सोच लेते हैं ऐसे, जैसे हमने सोच लिया ना। लेकिन उस समय की परिस्थिति क्या है, तुम्हारा काम इतना छोटा हो सकता है, सामने वाला काम ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तुम्हारे से बात करेंगे, शायद तुम्हारे व्रत और तुम्हारे प्रायश्चित की बात होगी, लेकिन वो सामने वाले से, किसी समाज के अध्यक्ष से बात कर रहे हो तो पूरे आर्यिका या मुनि संघ की बात है वो। तो समाज जनों को विचार करना चाहिए, कभी भी केवल निजी स्वार्थों के कारण से गुरुजनों पर किसी तरह की धारणा नहीं बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद बिना बारह में व्रत लिया, तब भी उन्होंने कहा और पढ़ाई करो, शास्त्री कंप्लीट करो।
बीकॉम हो गया, हमने कहा चल रहा, बीकॉम कंप्लीट करो, एमकॉम कंप्लीट, हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे ये सब कंप्लीट करते करते कहीं माता पिता ने हमको ही कंप्लीट कर दिया तो अरे घर वालों को इशारा लग गया कि ये संयम की लाइन में जाने वाला है और कहीं उनने गृहस्थी में प्रवेश करा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी आशीर्वाद लिया। फिर कुछ महीनों में मुनि संघों के सानिध्य मिलते रहे और कोई संयोग ऐसा बना कि आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव का सानिध्य मिला। एक संयोग ऐसा भी बना कि कुंडलपुर के निकट पटेरा में दोनों संघों का मिलन हो सकता था, लेकिन किस तरह की लापरवाही कुछ लोगों ने कर दी। नहीं तो आचार्य महाराज का भी पूरा मन था, सन्मति सागर जी गुरुदेव का पूरा मन था, और फिर भी एक गली को छोड़ करके संघ इधर से इधर निकल गए, क्योंकि यहां से भी व्यवहार हो रहा था, महाराज जी का कुंडलपुर के लिए व्यवहार हो रहा था। श्रावकों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है मुनि संघों के वात्सल्य और प्रेम को आगे बढ़ाना, संघों का मेल मिलाप कराना, संघों की आपसी दूरियां मिटाना। अगर हमने इधर की बात इधर कर दी, बिना मतलब की बातें जोड़ दी, तो अच्छे खासे वीतराग स्वभाव वाले, वात्सल्य स्वभाव वाले साधुओं के मन में भी विकल्प खड़ा हो सकता। तो वहां से कुंडलपुर से भी आग्रह कर दिया कि महाराज जी आप पधारिए, वहां मिलन होने वाला है। शायद वहां आचार्य श्री भी निवेदन कर दिया कि आप पधारिए, और वो मिलन इस टाइप से हुआ कि वो इस तरफ से निकल गए, और दो रास्ते हैं ना वो पटेरा में, तो एक रास्ते से सब संघ निकले। जब संघ निकल गए आधा किलोमीटर, फिर कोई बोले आचार्य से तो उधर निकल गए। नहीं तो सौभाग्यशालियों, गुरुजनों का चारित्र, उनका संयम, उनकी साधना आदर्श है और प्रत्येक भवजीव के लिए कल्याण का एक बड़ा साधन है। आज आचार्य श्री होते तो उनका 57वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा होता, और सच्चाई तो ये है कि दीक्षा दिवस मनाएं न मनाएं, लेकिन जिनने संयम का लाभ लिया है वो संयम के आनंद को जानते हैं। हम सभी ऐसे परम पवित्र संयम के मार्ग पर चलें, आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। मुनि संघों का सानिध्य मिलता है तो इसका ठीक ठीक लाभ लें। किसी तरह के विकल्प रख करके, किसी तरह की खींचतान करके, किसी तरह का माहौल ऊंचा नीचा करके परिणामों को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा। और जब परिणाम को नुकसान पहुंचता है तो परिणामों को भी नुकसान पहुंच जाता है। भाव बिगड़ते हैं तो भाव भी बिगड़ जाता है। इसलिए हम अपने भावों को संभालें और भवातीत होने के लिए संयम धारी साधकों की सेवा शुश्रूषा करें। श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन करें और मुनिराज अपनी तप साधना करें। यूं तो मुनि जंगल में और वन में तपस्या किया करते थे, लेकिन फिर भी कुल काल का संयोग है कि ग्रामों और नगरों में भी संघों का सानिध्य मिलता है। पूरी निष्ठा से समय का सदुपयोग करिएगा। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है।
लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेके आते हैं और कर्म लेके जाते हैं। अपने भाग्य को सजाइएगा, संवारिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील स्वामी जी